दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एक ब्रिटिश हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द कॉन्वेंट। फिल्म के स्टार्ट में अर्ली 17th सेंचुरी 1619 का टाइम दिखाया गया है, जहां एक बड़े से कॉन्वेंट में एक नन अपना सिन कन्फेस करते हुए प्रे कर रही होती है। वो बोल रही थी कि उसकी गलती की वजह से कोई इवल पावर इस दुनिया में आ गई, जिसने उसकी आंखों के सामने ही उसकी फेलो सिस्टर्स को मार डाला। तभी हमें इस इंसिडेंट का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। देन मूवी कट ऑफ होती है और हमें 40 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की पर्सिफोनी को प्रिजन में देखते हैं, जिसे किसी वजह से कैद किया गया था और इसका रीजन हमें आगे चल के पता चलेगा। उसकी बॉडी पर टॉर्चर के निशान भी थे। तभी एक ऑफिसर उसे लेने के लिए आता है, क्योंकि आज कोर्ट में उसकी हियरिंग थी। रास्ते में सब लोग उसे विच कहकर बुला रहे थे, क्योंकि उस पर विच होने का ही इल्जाम लगाया गया था। मैजिस्ट्रेट उसे अपने डिफेंस में कुछ बोलने का कहता है, मगर पर्सिफोनी खामोश रहती है। इसलिए मैजिस्ट्रेट उसे एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ की सजा सुना देता है। लेकिन तभी वहां एक रेवरेंड मदर सिस्टर मार्गरेट आती है, जो पर्सिफोनी को अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसका कहना था कि वो इसे हमेशा के लिए अपने पास रखेगी और उसे सही रास्ते पर भी लाएगी। पहले तो मैजिस्ट्रेट मना करता है, लेकिन जब वो रेवरेंड मदर उसे ब्लास्फेमी के इल्जाम से डराती है तो वो मान जाता है। जिसके बाद मदर मार्गरेट पर्सिफोनी को अपने साथ कॉन्वेंट में ले जाती है। ये वही कॉन्वेंट था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। रास्ते में एक लड़का उन्हें जाता हुआ गौर से देखता है। आगे चलकर पर्सिफोनी को एक लड़की की लाश नजर आती है, जिसे जिंदा जलाया गया था और उसे भी यही सजा सुनाई गई थी। कॉन्वेंट शहर से दूर जंगल में था, इसलिए पहुंचते हुए उन्हें रात हो चुकी थी। कॉन्वेंट पहुंचकर रेवरेंड मदर सिस्टर एडिला से पर्सिफोनी का इंट्रोडक्शन करवाकर उसे रूम में ले जाने का कहती है। हॉल से गुजरते हुए पर्सिफोनी को एक दरवाजे के पीछे से कोई लड़की झांकती हुई नजर आती है, जो एडिला के देखने पर छुप जाती है। एडिला उसे एक और सिस्टर एमिलीन से भी मिलवाती है और कहती है कि रेवरेंड मदर थोड़ी हार्श दिखती है, लेकिन वो दिल की ऐसी नहीं है। उन्होंने ही हम सबको बचाया। वो पूरे सिटी से हम जैसी लड़कियों को ढूंढकर यहाँ लाती हैं, एक नई जिंदगी देने के लिए। पर्सिफोनी बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए वो चेंज कर फौरन ही सो जाती है। रात को उसे एक सपना आता है, जिसमें पर्सिफोनी आग लगे एक हट के सामने खड़ी थी और अंदर एक औरत चल रही थी। डर से उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह एक सिस्टर कैथरीन पर्सिफोनी के लिए खाना लेकर आती है और उसे बात भी करती है, मगर मदर मार्गरेट के आने पर वो घबराकर वहां से चली जाती है। उसके बाद सिस्टर एना पर्सिफोनी को किचन दिखाती है और बाहर गार्डन में ले जाकर उसे उसकी ड्यूटी समझाती है। पर्सिफोनी को गार्डनिंग करनी थी और साथ में सिस्टर एना उसे ये भी बताती है कि इस कॉन्वेंट से बाहर किसी से भी कांटेक्ट रखना या बात करना मना है। वहां गार्डन की साइड पर एक ग्रेवयार्ड भी था, जहां मर जाने वाली सिस्टर्स को दफनाया जाता था। सिस्टर एना बताती है कि कुछ टाइम से सब नन्स किसी मिस्टीरियस बीमारी की वजह से मर रही हैं। सिस्टर बर्नाडाइन बीमारों का ख्याल रखती है, इसलिए वो उनके मरने की वजह से काफी डिस्टर्ब है। सिस्टर एना के जाने के बाद पर्सिफोनी काम करने लगती है कि तभी एक लड़का एलिस वहां आकर उसे कैथरीन के बारे में पूछता है। उसका कहना था कि मैं और कैथरीन अक्सर बात किया करते थे। ये वही लड़का था जो मार्केट में उसे मदर के साथ जाता हुआ देख रहा था। पर्सिफोनी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, क्योंकि बाहर वालों से बात करना मना था, मगर एलिस फिर भी बात करने के लिए इंसिस्ट करता है। और तभी सिस्टर एना वहां आकर पर्सिफोनी को पकड़कर मदर मार्गरेट के पास ले जाती है और बताती है कि ये एक लड़के से बात कर रही थी। ये सुनकर मदर गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और फिर उस पर ठंडा पानी डालकर उसे सेलर में बंद कर दिया जाता है। वहां पर कोई हाथ उसे टच करता है, मतलब उधर कोई इवल प्रेजेंस थी। सारी रात पर्सिफोनी रोती रहती है, क्योंकि उसे बिना किसी गलती की सजा सुनाई गई थी। अगले दिन एलिस दोबारा कॉन्वेंट के बाहर जाता है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो उसे इस जगह से दूर रहने का कहती है। उसका कहना था कि यहाँ एक इन्फेक्शन फैलने वाला है, जो इस कॉन्वेंट में किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उधर सिस्टर लुसीला कैथरीन के साथ पर्सिफोनी को भी सेलर से निकालती है और कैथरीन उसे बताती है कि एक दिन इन्होंने मुझे एलिस से बात करते हुए देख लिया था और तब से मेरी ड्यूटी गार्डनिंग से हटाकर लॉन्ड्री में लगा दी। वो मुझे इस जगह से दूर ले जाना चाहता था। उसका कहना था कि यहाँ बहुत पहले कुछ बुरा हुआ था। ये कॉन्वेंट अकर्स्ड है, मगर कैथरीन इन सब बातों को सच नहीं मानती थी। उसके ख्याल में ये एक होली प्लेस थी। लेकिन पर्सिफोनी इन बातों से थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि उसे भी किसी इवल पावर की प्रेजेंस फील हुई थी। तभी सिस्टर एडिला वहां आकर उसे अपने साथ एक ऐसे रूम में ले जाती है, जहां बीमार नन्स को रखा गया था। सबकी हालत काफी खराब थी। पर्सिफोनी के पूछने पर सिस्टर लुसीला बताती है कि इन सबको फीवर है और इसकी रीजन हमें समझ नहीं आती।
इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम सिर्फ इनके लिए प्रे ही कर सकते हैं। पर्सिफोनी नोटिस करती है कि सबकी आइज पर पट्टी बांधी गई थी। अचानक एक नन की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, उसकी आंखों से खून आ रहा था और वो खून की वॉमिट भी करती है। फिर वो पर्सिफोनी को देखकर जोर से चिल्लाने लगती है, ऐसे जैसे वो आंखों पर पट्टी के बावजूद उसे देख पा रही थी। पर्सिफोनी को रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। वो इस सबसे काफी डर चुकी थी। कुछ ही देर में उस नन की डेथ हो जाती है। सिस्टर बर्नार्डाइन एक और डेथ से बहुत ज्यादा टूट गई थी। वो गॉड से शिकवा करती है कि उसने ऐसा क्यों किया और प्रे भी करती है कि प्लीज और सिस्टर्स की जान मत लें। वो कंटिन्यूसली प्रे कर रही थी। पर्सिफोनी पास जाकर उसकी प्रे को गौर से सुनती है। सिस्टर बर्नार्डाइन गॉड से कह रही थी कि मैंने ये प्रायरी फॉरगिवनेस पाने के लिए ज्वाइन की थी, मगर मुझे सिर्फ डाउट मिला। मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। आप मुझे कोई साइन दें कि मेरा रास्ता ठीक है या नहीं। रात को डिनर टाइम पर्सिफोनी सिस्टर से पूछती है कि उस नन के साथ क्या हुआ था और सिस्टर बर्नार्डाइन इतनी डिस्टर्ब क्यों हैं। मगर एडिला कहती है कि हमें सबके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में सबके सो जाने के बाद कैथरीन पर्सिफोनी के रूम में जाती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बताती है कि मैं पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, मगर वो गॉड पर फेथ नहीं रखते थे, इसलिए मैं रेवरेंड मदर से मिलने के बाद उनके साथ यहाँ आ गई। जिस पर पर्सिफोनी भी उसे बताती है कि मैं भी फार्म पर अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि हमारे फार्म में आग लगी है और सब जानवर मर गए हैं, जिससे मैं बुरी तरह डर गई। मगर मेरे पेरेंट्स ने तसल्ली दी कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन अगले दिन फार्म में सच में आग लग गई, जिसमें मेरी मॉम की भी डेथ हो गई। डैड ने सबका जिम्मेदार मुझे ठहराया कि मैंने उनको कर्ज दिया है। सब गांव वाले भी मुझे विच समझने लगे। इसी वजह से उसे जेल में डाला गया था। पर्सिफोनी कहती है कि मैं आज तक अपनी मॉम की चीखें, उनका चेहरा और वो जलने की स्मेल भूल नहीं पाई। इस हादसे में पर्सिफोनी का कोई कसूर नहीं था। उसके पास ये स्पेशल पावर थी कि वो ऐसी सुपरनैचुरल चीजों को देख और फील कर सकती थी। तभी सिस्टर एना की आवाज आने पर कैथरीन जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। रात को अचानक से कैंडल बुझ जाती है। तभी हमें वहाँ कोई इवल स्पिरिट दिखाई देती है और अचानक से वो पर्सिफोनी के सामने आ जाती है। उसे देखकर वो बुरी तरह डरकर दरवाजा नॉक करने लगती है और दरवाजा खुलते ही वो भागकर नीचे चली जाती है। सिस्टर एना के देखने पर रूम में कोई नहीं होता। नीचे भी सेलर में से उसे विस्परिंग सुनाई देती है और अंदर जाने पर स्पिरिट भी नजर आती है। मगर रेवरेंड मदर उसे रात के टाइम अपने कमरे से बाहर निकलने की सजा के तौर पर दोबारा सेलर में बंद कर देती है, क्योंकि उसने अपना कर्फ्यू तोड़ा था और मदर के विजिल को भी डिस्टर्ब किया था। अगली सुबह जब सिस्टर लुसीला उसे वहां से लेने के लिए जाती है तो वो काफी डिस्टर्ब लग रही थी, मगर सिस्टर उसे तसल्ली देती है। उस दिन गार्डन में काम करते हुए एलिस दोबारा उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। मुझे किसी बूढ़ी औरत ने यहाँ के इन्फेक्शन का बताया था, जिस पर पर्सिफोनी उससे कहती है कि यहाँ इससे भी बुरा है, यहाँ कुछ छुपा है और हम सब सेफ नहीं हैं। ये सुनकर एलिस बोलता है कि तुम और कैथरीन इस जगह से भाग जाओ। पर्सिफोनी उससे पूछती है कि इस जगह पर क्या हुआ था जिसका तुमने कैथरीन को बताया था। एलिस बोलता है कि मुझे खुद एग्जैक्टली नहीं पता, मगर उस बूढ़ी औरत को जरूर पता होगा, मैं उससे पूछूंगा। और फिर वो पर्सिफोनी को कैथरीन के लिए नोट देकर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो नोट कैथरीन को देती है तभी रेवरेंड मदर वहां आकर देख लेती है और उन्हें सजा के लिए सेलर में ले जाया जाता है और सिस्टर एना कैथरीन को बुरी तरह मारती है। दूसरी तरफ सिस्टर बर्नार्डाइन अभी भी अपने रूम में प्रे कर रही थी। कैथरीन की चीखों से वो डिस्टर्ब होती है। अचानक उसे अपने सामने कुछ नजर आता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह चिल्लाते हुए अपनी आंखें नोच लेती है और इससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी आवाजें सुनकर सब वहां आ जाते हैं और डेड बॉडी देखकर मदर मार्गरेट के अलावा सब डर चुके थे, मगर मदर को इस सब में भी होलीनेस दिखाई दे रही थी। बाकी सबको रूम से बाहर निकाल दिया जाता है और तभी पर्सिफोनी नोटिस करती है कि मदर ने बर्नार्डाइन की आइज सिस्टर एना को दे दी हैं, जिन्हें वो ले जाकर मदर के ऑफिस में रखाती है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। दूसरी तरफ एलिस कुछ लोगों से उस बूढ़ी औरत का पूछता है तो एक लड़की उसे उसका पता बता देती है। सिस्टर लुसीला मदर से कहती है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मदर बोलती है कि ये सब इन सिस्टर्स के सैक्रिफाइसेस हैं, इसके थ्रू ये क्लीन होकर सीधी हेवन में जाएंगी।
हमें प्रे करनी चाहिए कि हमें भी इतनी स्ट्रेंथ मिले कि हम ब्लेस्ड होकर इनको फॉलो कर सकें। ये सुनकर पर्सिफोनी डर जाती है और अपनी साथियों के पास जाकर कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मगर सिस्टर एडिला उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि हम यहाँ सेफ हैं। पर्सिफोनी उसे बताती है कि मैंने यहाँ एक लड़की की इवल स्पिरिट को देखा है जिसकी वजह से हम खतरे में हैं। मदर ने बर्नार्डाइन की आइज निकाली हैं। हम यहाँ से ना गए तो हमारे साथ भी यही होगा, मगर एडिला को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। पर्सिफोनी की बातें सुनकर एमलीन डरकर अपने रूम में भाग जाती है। वो सब उसके पीछे जाते हैं और एडिला उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी सिस्टर एना वहां आ जाती है और एडिला उससे बहाना करती है कि एमलीन स्केरी स्टोरी से डर गई है, जिसके बाद सिस्टर सबको अपने रूम्स में भेजकर एमलीन की कैंडल भी ले जाती है। एमलीन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। तभी वो इवल स्पिरिट एमलीन के सामने आकर उसे पोजेस कर लेती है और उसके अपने ही हाथों से रिस्ट कटवा कर मार डालती है। उधर पर्सिफोनी को विजन आता है कि उसकी रिस्ट कटी हैं और वो स्पिरिट भी नजर आती है। दूसरी तरफ एलिस जंगल में ढूंढता हुआ उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि कॉन्वेंट में क्या होने जा रहा है जिससे आप मुझे वार्न कर रही थी। वो बताती है कि मैंने यंग एज में उस कॉन्वेंट को ज्वाइन किया था। तब मदर मार्गरेट वहाँ की एल्डेस्ट नन थी और उसने हमें बताया था कि कॉन्वेंट में आने के टाइम उसकी सोल बहुत डिस्टर्ब और टूटी हुई थी, लेकिन फिर गॉड के साथ डिवोशन और सैक्रिफाइस ने उसे बचाया। इसलिए हम सब उसे सबसे ज्यादा गॉड के करीब और प्योर समझते थे और हम सब ने चाहा कि हम भी इसी की तरह बन जाएं। मगर मार्गरेट का कहना था कि उसके लिए हमें टेस्ट देना होगा और हम लोग उसकी ये बात मानकर किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हो गए। मार्गरेट के कहने पर हमने इस बिलीफ के साथ एक मैजिक परफॉर्म किया कि हम जिस भी इवल स्पिरिट को बुलाएंगे उससे हमें गॉड की डिवाइन पावर और हमारा फेथ बचा लेगा। इसके लिए हम में से सबसे इनोसेंट लड़की ने सीयर बनकर अपना ब्लड सैक्रिफाइस दिया और फिर काफी इंतजार के बाद वहां सैटन खुद आ गया जो सिर्फ सीयर को नजर आ रहा था, मगर हम भी उसकी प्रेजेंस फील कर सकते थे। डेविल ने उसको पोजेस करके सब नन्स को मारना शुरू कर दिया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो डेविल ने उसकी बॉडी को छोड़कर उसके विक्टिम्स को पोजेस करके उसे मार दिया। तब से उस नन की सोल उस कॉन्वेंट में भटक रही है। मैं वहां से भाग गई। तब से लेकर अब तक बहुत सी लड़कियां वहां गईं, लेकिन मैंने किसी को भी जिंदा वापस आते नहीं देखा क्योंकि वहां डेविल का राज चलता है। मदर मार्गरेट असल में डेविल की गुलाम थी और वो लड़कियों को मैनिपुलेट करके उसके लिए सैक्रिफाइस किया करती थी और इस सब में उस नन की इवल स्पिरिट भी मार्गरेट का साथ देती थी। मार्गरेट उन लड़कियों को चूज करती थी जो अकर्स्ड हों और उन्हें सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया हो क्योंकि ऐसी लड़कियों को मैनिपुलेट करना आसान था। ये सब सुनकर एलिस उस औरत को मदद करने का कहता है, मगर वो नहीं मानती तो वो अकेला ही कॉन्वेंट की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ सबको एमिलीन की मौत का पता चल चुका था और एडिला इस सब का जिम्मेदार पर्सिफोनी को मानती है। उसे लगता था कि एमिलीन ने उसकी बातों से डरकर खुद को मार डाला। पर्सिफोनी दोबारा एडिला से कहती है कि मैं और कैथरीन यहाँ से जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, मगर एडिला उसकी बात नहीं मानती और बोलती है कि वो मदर मार्गरेट को सब बता देगी। तभी सिस्टर लुसीला उनके पास आकर बताती है कि कैथरीन को बुखार है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनकर पर्सिफोनी उसको देखने के लिए भागती है और एडिला मदर मार्गरेट को ये सब बताने जाती है, मगर वो दरवाजे से ही ये देखकर वापस आ जाती है कि मदर बर्नार्डाइन की आइस को जला रही थी। उसे भी अब पर्सिफोनी की बातों पर यकीन आ गया था। वो जल्दी से उसके पास भागती है। उधर पर्सिफोनी कैथरीन के पास जाकर देखती है कि उसे बांध कर रखा गया है और उसे अजीब से विजन्स भी आ रहे थे। वो पूरी तरह पोजेस्ड लग रही थी। पर्सिफोनी किसी तरह उसे होश में लाने की कोशिश करती है और फिर वो और एडिला मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाती हैं। पर्सिफोनी सिस्टर एना को बेहोश करके उससे मेन डोर की की भी ले लेती है। दूसरी तरफ सिस्टर लुसीला मदर से कहती है कि हमें विलेज वालों से हेल्प लेनी चाहिए, मगर वो इनकार कर देती है और बोलती है कि यहाँ सिर्फ मेरा ऑर्डर चलेगा। वो तीनों कॉन्वेंट से भागने लगती हैं, मगर दरवाजा खोलते ही कैथरीन को कुछ हो जाता है। वो बुरी तरह डरने लगती है और बाहर नहीं जाती। देन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसे एना और मदर में डेविल नजर आ रहा था। पर्सिफोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब रियल नहीं है, मगर कैथरीन नहीं समझती और एक नाइफ से खुद को मार डालती है। मदर मार्गरेट पर्सिफोनी से कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर एडिला उससे पूछती है कि आपने बर्नार्डाइन की आइस क्यों जलाई, हमें आप पर बिलीव नहीं है। मगर रेवरेंड मदर उसे फजूल सा आर्ग्यूमेंट देकर सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। तभी अचानक से बाहर काले बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। ये देखकर मदर उन सबको प्रे करने का कहती है और बोलती है कि तुम्हें भी अपनी फेलो सिस्टर्स के पाथ को फॉलो करते हुए सैक्रिफाइस देना होगा।
क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो तुम्हें हेवन नहीं मिलेगी। वो उन्हें अपनी बातों से सेक्रीफाइस के लिए उकसा रही थी। दूसरी तरफ एलिस भी कॉन्वेंट के करीब पहुंच गया था। तभी अचानक से वो सब सिस्टर्स जिंदा होने लगती हैं जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, क्योंकि एक्चुअल में उनके अंदर डेविल था। सबसे पहले सिस्टर बर्नार्डाइन सामने आकर एना पर अटैक करके उसकी आंखें निकालकर मार डालती है। ये देखकर एडिला वहां से भाग गई थी और पर्सिफोनी उसे रोकने के लिए पीछे जाती है। बर्नार्डाइन की स्पिरिट मदर से कहती है कि देखो तुम्हारे साथ मेरी डिवोशन ने मुझे क्या दिया, मगर वो ये कहकर वहां से चली जाती है कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। देन बर्नार्डाइन लुसीला को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी मदर पीछे से आकर उसे एक रॉड से मार डालती है और लुसीला को बाकियों के पास भेजकर खुद प्रे करने लगती है। उधर एलिस भी बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है तो कब्र से एक नन निकलकर उस पर अटैक कर देती है, मगर वो किसी तरह उसको मारकर बच जाता है। अंदर एडिला को अपने सामने एमलीन दिखती है जो उसे सेड्यूस करते हुए मार देती है और पर्सिफोनी के वहां आने पर वो उस पर भी अटैक कर देती है। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी लुसीला पीछे से आकर पर्सिफोनी को बचा लेती है और बताती है कि हमें चैपल के अंदर ऑल्टर के नीचे बने सीक्रेट रास्ते से जाना होगा। मगर तभी एक नन लुसीला पर अटैक करके उसे भी मार देती है और फिर वो पर्सिफोनी की तरफ बढ़ती है, लेकिन एलिस उसे पीछे से आकर मार देता है और पर्सिफोनी से कैथरीन का पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि कैथरीन मर चुकी है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद वो दोनों बाहर निकलने के लिए चैपल की तरफ बढ़ते हैं। उधर मदर के पास वो बूढ़ी औरत एलिजाबेथ आ जाती है और मार्गरेट को उसके फॉल रिसरेक्शन के लिए ब्लेम करती है और उसे डेविल की पुजारन बुलाती है। लेकिन यहाँ मार्गरेट की बातों से रिवील होता है कि वो खुद ही नहीं जानती थी कि वो डेविल की गुलाम है और वो गॉड की नहीं बल्कि डेविल की इंस्ट्रक्शंस पर चल रही है। उसके ख्याल में सैक्रिफाइस के थ्रू इन सब डैम लड़कियों को मुक्ति मिल सकती थी, मगर एलिजाबेथ उससे बोलती है कि तुम झूठे प्रॉफिट के पीछे लगी हो। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर मार्गरेट गुस्से में उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। उधर जब पर्सिफोनी और एलिस ऑल्टर तक पहुंचते हैं तो वहां कैथरीन आ जाती है और धोखे से एलिस को मारकर पर्सिफोनी की तरफ बढ़ती है। मार्गरेट भी वहां खड़ी ये सब देख रही थी, मगर वो पर्सिफोनी को बचाने के लिए कुछ नहीं करती और कहती है कि इसकी बात मानकर अपनी लाइफ गॉड को दे दो, वरना तुम भी अपनी माँ की तरह जलकर मरोगी। तभी एलिजाबेथ पीछे से आकर मार्गरेट को आग लगा देती है और पर्सिफोनी कैथरीन को भी उसमें धक्का दे देती है और दोनों जलकर मर जाते हैं। जिसके बाद वो सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल जाती है, मगर एलिजाबेथ अंदर ही रह गई थी। बाहर एमलीन दोबारा सामने आकर उस पर अटैक की कोशिश करती है, लेकिन पर्सिफोनी उसे मारकर वहां से चली जाती है। पर्सिफोनी सबसे इसलिए बच पाई थी क्योंकि वही एक्चुअल में प्योर और इनोसेंट थी। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।